मैं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति। मेरे प्रिय देशवासियों, सबसे पहले मैं आपको मंगल कामना देता हूँ, मंगल मैत्री देता हूँ। आप सभी सुखी संपन्न कुशल रहें, स्वस्थ रहें। आज देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, बहुजन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया पर तो किसी को भरोसा रहा नहीं और स्ट्रीम मीडिया तो सच्चाई बताने में न जाने क्यों कतरा रहा है। हालांकि सभी ने उनको नाम दे रखे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया। मैं ये नहीं कहता, मैं इससे ऊपर हटके एक बात कहना चाहता हूँ। आखिर व्यक्ति को कितनी दौलत चाहिए, आखिर व्यक्ति को कितना धन चाहिए, पर्याप्त मात्रा में चाहिए, उसकी भी अपनी एक कोई सीमा होती है। क्या मीडिया रुपए के लिए, दौलत के लिए, धन के लिए इतना गिर जाएगा कि अपने देश हित में कोई बात नहीं कह सकता? सिर्फ पैसे तो कमाने वाली बात है ना। कोई 1000 करोड़ कमा सकता है, 2000 करोड़ कमा सकता है, हजारों करोड़ का मालिक बन सकता है, लेकिन जब व्यक्ति के घर में आपदा आएगी और जब वो भी इसी आपदा का शिकार होगा, तो क्या वो हजारों करोड़ रुपए ले जाके अपने साथ जा सकता है? नहीं। धन कमाना एक अलग विषय है, लेकिन देश हित में काम करना बहुत बड़ी बात होती है। आज जो पत्रकार हैं, कोई उनको चाटुकार पत्रकार कह रहा है, कोई उनको दलाल पत्रकार कह रहा है, कोई उनको गोदी मीडिया कहता है, कोई उनको मोदी मीडिया कहता है। मैं कहता हूं कि आखिर ये सब नाम किसने दिए और क्यों पत्रकारों के ऐसे नाम पड़े, ये सोचने पर हमको कहीं ना कहीं मजबूर करता है। आज से पहले एक मीडिया था, 2014 से पहले मीडिया का एक अपना वजूद था। पत्रकार से लोग डरते थे, रिपोर्टरों से लोग दूर भागते थे, क्योंकि वो जो कहते थे सच कहते थे और उन पर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का, देश की जनता का एक अटूट विश्वास भी था। लेकिन आज हर पत्रकार को कोई भी किसी भी प्रकार से अपमानित कर देता है। इतना ही नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है उनके नेता खुद पत्रकारों को बेइज्जत कर देते हैं। और अफसोस की बात है कि इतना लज्जित होने के बाद, इतने बेइज्जत होने के बाद, इतनी उनकी मर्यादा को भंग कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी उनका जमीर सोया हुआ है और वो अपने जमीर को बेचकर वजीर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो नहीं होना चाहिए। एक हर व्यक्ति की अपनी सीमा है। मैं समझता हूँ अब तो हमारे देश के मीडिया की आंख खुलनी चाहिए। मैं समझता हूँ अब तो हमारे देश के मीडिया को सोचना चाहिए। अब तो हमारे देश के मीडिया को जागना चाहिए। इतना एक हित में बोलना ठीक नहीं होता। एक तरफ देश है, एक तरफ चंद लोग हैं। इस देश की जनता सब जानती है भली भांति, और आप सभी जानते हैं कि जब जिनके घर में आज मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है, जो कोरोना जैसी महामारी बीमारी से जूझ रहे हैं, वो लोग अपनों से अपनों को जुदा कर रहे हैं। अपने से अपनों को जुदा होते हुए देख कर कितनी तकलीफ हो रही है। एक तरफ हमारे देश के रक्षा मंत्री जैसे बड़े ओहदे के मंत्री साहब बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। और देखिए ताज्जुब की बात कि दोनों में ही एकता नहीं है। ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में और हमारे देश के गृह मंत्री जी में, दोनों में एकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि ये सब नाटक है। ये राज्य सरकार जो ऑक्सीजन की कमी बता रही है, ये सब नाटक है। अजीब बात है। ऐसा मंत्रिमंडल पहली बार आप सभी ने देखा है कि पूछा जाता है किसी और से, बताता कोई और है। चलता रहेगा। माहौल खराब हो चुका है। हम भी अब तक कई अपने उपासक लोगों को खो चुके हैं।
जिनके प्रति हमारे मन में सदैव सहानुभूति है, पहले से प्यार है, ऐसे ऐसे लोग। आज ही सूचना पता चली कि एक हमारे अकोला ज़िला है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें गांव है आकोट के पास कोटासा, जिस गांव से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर। उस गांव में सबसे पहले मैंने 7 दिन प्रवचन दिया था और वहाँ के एक हिम्मतराव गावंडे जी हैं, जो अब तक वो पूरा गांव आज तक हमसे जुड़ा हुआ है और उन्हीं के गांव के कर कमलों द्वारा, उन्हीं के गांव के प्यार के स्नेह के कारण मैंने उस ज़िले के लगभग अमरावती और अकोला के लगभग सैकड़ों से ज़्यादा कई सौ गाँवों में भ्रमण किया था, और जिनमें हमारे हिम्मतराव पुंडकर का, हिम्मतराव गावंडे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हमारे बीच में से हिम्मतराव गावंडे अलविदा कहकर चले गए। मेरी आंखें नम हो गई। मेरे बिल्कुल मित्र थे, बड़े भाई की तरह थे, मुझे बहुत स्नेह करते थे। हालांकि बहुत भिक्षु होने के बाद ये आसक्ति दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति के जाने का एक दुख जरूर मन में आता है। थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आता है। एक हिम्मतराव गावंडे की बात नहीं है। आज भी न जाने कितने हजारों लोग, लाखों लोग इस पीड़ा को झेल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, दवाई की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारी कमी। अगर काश हमारे देश ने बड़े बड़े भाषणों की जगह सरकार ने हॉस्पिटल तैयार करवाए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर वही वाली बात, सारे आरोप बस कांग्रेस के ऊपर थोपने। कांग्रेस बीजेपी बाद में होती रहेगी, पहले देश को स्वस्थ करने के बारे में सोचो। चुनाव भी बाद में हो सकते थे, लेकिन पहले देश को स्वस्थ और सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए। मेरे प्रिय देशवासियों, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे देश के अंदर इतने देवी और इतने देवता, ऐसे ऐसे सुनते थे कि बस बाबा जी हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे ऐसे बाबा जो एक बार किसी पे हाथ रख दें तो वो बाबा ठीक हो, वो आदमी ठीक हो जाएगा। आज वो सारे बाबा कहाँ चले गए? आज वो सारे बाबा कहाँ चले? उन बाबाओं को पकड़ के लाना चाहिए और उन बाबाओं को कहना चाहिए कि ये सारे हॉस्पिटलों में जो मरीज पड़े हैं इनको ठीक करो। एक एक देवता, एक एक ऐसे ऐसे हमारे बीच में मठ भरे हुए हैं, जहाँ लोग जाते हैं लाखों की तादाद में, कहते हैं यहाँ मनोकामना पूरी होती है। अब तो सिर्फ सभी की एक ही मनोकामना है कि सब जीवित रहें और सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। तो अब तो सारे भगवानों को आकर के रक्षा करनी चाहिए। मेरा मकसद किसी भगवान या देवी देवता पर उंगली उठाना नहीं है। मेरा मकसद किसी की श्रद्धा और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोग, जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को लूट खसोटने में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त करा दिया है, अंधविश्वास में फंसा दिया है, उन धर्म महात्माओं को आज निकल के आकर लोगों की मदद करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे योग गुरु रामदेव, बाबा रामदेव, योगा से सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन कोरोना का इलाज नहीं है। योगा करते करते जिन्स पर आ गए, और क्या चाहिए? बस बिजनेस करते हैं और योगा की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन सरकार ने उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर योग गुरु हैं तो कौन है? रामदेव हैं। लेकिन मैं आज कहता हूँ कि रामदेव के योगा में शक्ति है या नहीं ये मैं नहीं जानता, परंतु हर एक जो बौद्ध उपासक है या भारत का सामाजिक व्यक्ति है या भारत का जागरूक व्यक्ति है, उसको विपश्यना करनी चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि विपश्यना करने से और मेडिटेशन करने से कम उसको विल पावर आएगी, और कोई भी व्यक्ति विल पावर कर सकता है। जिसके अंदर विल पावर मजबूत है वो कुछ न कुछ कर सकता है। आए दिन लोग सोचते होंगे कि हम लोग सरकार के पीछे पड़ेंगे। सरकार के पीछे पड़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सरकार ऐसे काम कर रही है कि लोग पीछे पड़े हुए हैं। अगर काश सरकार ने व्यक्तियों को अपना समझ लिया होता तो आज चुनाव या रैलियां बंद करके आज पहले स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज भी लोगों के अंदर, राजनेताओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। अरे जब हम सब जिंदे रहेंगे तो राजनीति चलती रहेगी। जब हम सब जिंदे रहेंगे तो देश भी
स्वस्थ रहेगा, देश भी कुशल रहेगा। देश में सरकारें आएंगी जाएंगी वो अलग विषय है, वो तो हार जीत सबकी लगी रहती है। कोई आज हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अटल अमर अजर नहीं है, इनको भी जाना है। अगर बीजेपी की ये गलत अगर बीजेपी का ये मानसिकता है कि हम उम्र भर चिरकाल तक शासन करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि जब आप जिंदगी ही नहीं बचोगे सब लोग और हम लोग, तो फिर हम सत्ता राज किस पे करेंगे एक दूसरे को। मेरे प्रिय देशवासियों, आज भी आप ये देखिए कि एक दूसरे की मदद के लिए भी लोग बहुत मुश्किल से आ रहे हैं, कि जिस घर को हम देख रहे हैं वो घर बीमार, जिस घर को हम देख रहे हैं वही लोग घर बीमार। आए दिन सरकार के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। आखिर ऐसे लोगों के पास आरोप लगाने की हिम्मत और साहस कहाँ से आ रहे हैं? जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो लोग तो बोलेंगे। और अभी भी हमारे देश का जो मीडिया है अभी भी पूरी तरह से सोया हुआ है। मैं समझता हूँ अब तो कम से कम हमारे देश की मीडिया को जागना चाहिए। सही को सही कह दो, सही को गलत कहना, गलत को सही कहना आपका काम नहीं है। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी के ऊपर हम प्रतिक्रिया करते ही रहें। नहीं, प्रतिक्रिया करना या आरोप लगाना या किसी के बारे में हम चुगली करना, इसको गलत नहीं मानते, बिल्कुल गलत मानते। हमारी कोई निंदा करने का मकसद भी नहीं रहता, हमारी कोई मोदी जी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, हमारी कोई केंद्र में सरकार जो भाजपा है उससे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जब थे तो बाबा साहब अम्बेडकर से कई लोगों ने पूछा था, बाबा साहब आपको कांग्रेस से नफरत क्यों है? बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर, कि मुझे कांग्रेस से नफरत नहीं है, कांग्रेस की कुरीतियों से नफरत है। और सच्चाई है, व्यक्ति से कभी किसी को नफरत नहीं होती है। व्यक्ति के गलत आचरण और व्यक्ति की कुरीतियाँ और व्यक्ति की गलत नीति से सदैव हर व्यक्ति को नफरत होती है। हमें बीजेपी से या केंद्र सरकार से या कांग्रेस से या आप किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा एक मकसद है कि हमारे देश में जो सरकारें आती हैं वो जनता से बड़े बड़े वादा करती हैं, वो जनता से कहती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य के नाम पर काम करना चाहिए, आपको देश के रोजगार के ऊपर काम करना चाहिए। फिलहाल तो अभी सबको ये डर और भय है कि हम कैसे सुरक्षित और कैसे जीवित रहेंगे। मैं जैसे परसों बोल रहा था, मैं इस बात के लिए शोक व्यक्त करूंगा, मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा जो हमारे बीच में उपासक लोग नहीं रहे और जो आज बड़े पैमाने पर जूझ रहे हैं इस महामारी बीमारी से। मैं उनके लिए मंगल मैत्री दूंगा। अभी अभी मुझे जानकारी मिली थी, हमारे आदरणीय उपासक आर.के. सिंह, पूर्व IAS और हमारी माता समान श्रीमती ओमवती सिंह जी, जिनका परिवार में आज 11 लोग लगभग पॉजिटिव हैं, मतलब 11 लोग जूझ रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और मेरा विशेष तौर पर पूरे देश में जो लोग आज इस जैसी गंभीर रूप से इस बीमारी से जो जूझ रहे हैं, वो सभी लोग जल्दी स्वस्थ कुशल पूर्वक अपना जीवन जीने लगें और फिर से उनके परिवारों को खुशहाली आए और फिर से वो लोग अपने सामाजिक कार्य करें। मैं यही कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। अभी मैंने जल्दी में सुना है और भी फिर से कि हमारे आदरणीय उपासक सतीश कुमार गौतम, SK गौतम जी, वो राष्ट्रीय महासचिव S3 अभी भी पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। तो मैं मंगल मैत्री देता हूं फिर से पुनः कि वो लोग हिम्मत ना हारें, अपने साहस को कमज़ोर ना करें। जो बीमारी है वो सबके ऊपर चल रही है, सरकार की राजनीति उसे चलने दीजिए, लेकिन हम अपना बचाव, हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी दवाई गोली, हम अपना दिमाग सही कामों में बटाएं और दवाई टाइम पर खाएं। और सभी लोग ध्यानपूर्वक अपने आप को अकेला महसूस ना करें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने में अपना समय व्यतीत करें, एक दूसरे का साहस बढ़ाने में समय व्यतीत करें। साथ ही मैं ये कहूँगा कि राजनीति चलती रहती है, चलने दो। मोदी मीडिया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए सरकार क्या करेगी वो बाद की बात है। सरकार जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, जो नहीं कर रही है वो अपने हिसाब से नहीं कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जो आज मीडिया भले ही अपने ज़मीर को बेचकर वजीर बना हुआ है, जब आखिर उनके घरों में जब ये आपदा टूटेगी और जब ये बीमारी आएगी, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके घरों में आए,
मैं तो ये चाहता हूँ पूरा देश स्वस्थ रहे, कुशल रहे, मंगल रहे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों के ऊपर आज बीत रही है उन बातों को वो आज देश के सामने नहीं रखने का काम कर रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं। उनको सच्चाई दिखानी चाहिए, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र अलग हमारा स्तंभ है। चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे देश का। उस मीडिया को निर्भीकतापूर्वक, निडर होकर के, बेबाक होकर और देश हित में बात करनी चाहिए। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए पुनः जितने लोग अस्वस्थ चल रहे हैं, मैं उनके लिए फिर से मंगल कामना करता हूँ, मंगल मैत्री देता हूँ। आप सभी लोग सुखी संपन्न कुशल रहें। आप सभी को